गुड प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का। देखिए जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का वो है पॉलिनोमियल। पहले समझते हैं पॉली प्लस नोमियल। यानी पॉली का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि मैनी टर्म्स, यानी ऐसे एक्सरसाइज जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने, यानी फैक्टर करने हैं। जीरोस का मतलब ही क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया आपने, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी क्या करना है आपको, इसके फैक्टर करने हैं। देखिए क्या तरीका होता है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म हमारी एक्स स्क्वायर वाली है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से। अगर मैं इजी करूं तो मैंने 1 लिख लिया, इसको मैंने 2 और इसको 3 लिख लिया। तो क्या करा मैंने, फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको मैंने थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैंने मल्टीप्लाई करा किसको, यहां पर हमारा 1 है और यहां हमारा 8 है। हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर छोड़कर जो हमारे पास वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां कुछ भी नहीं है हमारा, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा 1। तो आपने 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 8 बन जा 8। अब क्या करना है आपको, 8 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, 8 का एलसीएम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब क्या करना है हमें इसका पेयर बनाने हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने पर हमें बीच वाली वैल्यू मिले, यानी सेकेंड वैल्यू मिले। इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब मैंने क्या पेयर बनाया इसका मैंने बनाया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 2 4 और 2। अब चेक करूंगा, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 मिलेगा, और जब 4 में से 2 माइनस करूं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि 4 और 2 जो हमारे वो फैक्टर बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। मैंने क्या देखा, यहां पर जो 2 मेरा माइनस का है, किसका है, माइनस का। तो बड़ी वैल्यू माइनस की और छोटी वैल्यू प्लस की रख दूं मैं इसे। अब यहां पर और यहां पर कॉमन निकाल लिया मैंने, यहां भी x है यहां भी x है, x बाहर आ गया। अब यहां पे मेरे पास x मौजूद है लेकिन लास्ट टर्म में x मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस के अंदर कॉमन निकालेंगे, वो निकलेगा हमारा 2, क्योंकि जो 8 है वो 2 का मल्टीपल होता है। हमने 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 2 4 जा 8। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमने क्या करा, एक तो हमने ये ले लिया x प्लस 2 और एक हो गया मेरा x माइनस 4। आई बात समझ में। यानी एक हमारा कॉमन वाला होगा जो दोनों में है, और ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर इसमें फर्क आ गया साइन का भी, तब भी क्या होगा, हमारा ये आंसर गलत जाएगा। क्या हो गया, क्या शॉर्ट आउट कर दिया, शॉर्ट आउट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वही करेंगे हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी क्या करेंगे, बीच वाली वैल्यू को तोड़ देंगे, स्प्लिट मिडिल टर्म। ठीक है, अब क्या करा भाई, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 4 यहां पे 1, तो 4 बन जा 4। एलसीएम लेना है और ऐसे पेयर बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू मिले। ध्यान रखना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं प्लस या माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू मिले। ठीक है, अब यहां पर 2 2 4 ही बन रहा है। अब यहां पे क्या लिखा है, यहां पर लिखा है माइनस का 4, तो दोनों वैल्यू मेरी माइनस की आ जाएगी, माइनस 2s माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह बड़ी संख्या का। ठीक है, अब क्या करा आपने, पेयरिंग कर ली यहां पर। अब पेयरिंग में क्या देखा आपने, एक तो आपका आगे हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s और एक हो गया 2x प्लस 1। अब यहां भी ऐसे यहां भी ऐसे, बाहर कॉमन आ गया, ये भी 2 से कट रहा है ये भी 2 से कट रहा है, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2s माइनस 1, और यहां पर माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां हमेशा 1 बाहर आता, 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2s माइनस 1। एक पेयर बन गया बाहर वाला 2s माइनस 1 और एक पेयर बन गया कॉमन वाला 2s माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए, 2s इज इक्वल टू प्लस का 1, s इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2। यहां भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हमें फैक्टर निकालने थे।
इधर ले जाएंगे 2x इज इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, यानी फैक्टर क्या आ गया आपके 1/2 यहाँ भी ऐसे करेंगे, x प्लस 2 लिखा तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू माइनस की 2, माइनस लिखा है तो प्लस की। ध्यान रखना है जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब भी हम किसी वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसका साइन हमारा पलट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 4u² प्लस में 8u। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4u² प्लस में 8u। अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहां भी कॉमन दिख रहा है यहां भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको, यहां भी u है और यहां पर भी u है, तो u कॉमन निकाल लिया आपने। देखिए अब यहां पे तीसरी वैल्यू नहीं है मेरे पास, जो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे थे हम क्या करते थे, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं आप, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू गिवन है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या देखा भाई, u कॉमन आ गया, उसके बाद ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 कॉमन आ गया मेरा। तो क्या बना मेरा, 4u कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, u प्लस में 2 बराबर में 0, इसको इसके नीचे ले गया क्या, u प्लस 2 बराबर 0 बटे में 4u, तो u प्लस 2 बराबर 0, इसको इधर ले गया तो u की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब आपका u एक वैल्यू क्या होगी मेरी, -2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, t² - 15, t² - 15। देखिए अगर यहां पर क्या होता है, t² - 16 होता तो हमारा ये इजीली इस तरह से टूट जाता है, क्यों 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तुम क्या करेंगे, जब भी किसी का कोई वैल्यू हो जो किसी का स्क्वायर ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रूट लगा देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। अभी क्या बन गया, ये a की 2 माइनस b की 2, a², तो क्या बन जाएगा a प्लस b और बन गया a माइनस b। तो a की वैल्यू क्या है, t प्लस √15, t माइनस √15। अब t की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस का √15 और t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का √15, यानी ये हमारे दोनों फैक्टर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, कह रहा है कि सम ऑफ 0 इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -1। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम जीरोस की बात कर रहे हैं, मैंने बताया 0 का मतलब फैक्टर होता है, यानी जो भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको यहाँ पर अल्फा और बीटा के अंदर हम लोग डिनोट करेंगे, अल्फा और बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए जैसे मैंने बोला सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a होती है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा गुणा बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होती है, c/a। ध्यान रखना है जब भी उस सम ऑफ 0 बोलेगा तो आपका -b/a होगा, और प्रोडक्ट ऑफ 0 बोलेगा तो c/a होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, कह रहा है सम ऑफ 0 क्या दिया है 1/4 और प्रोडक्ट क्या दिया है -1। सॉल्व करना में कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करना है हमें इसके द्विघात समीकरण बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। उसने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है आपको 1/4 दी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा, वो होता है -b/a बराबर 1/4। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 और b की वैल्यू क्या होगी -1, यानी क्या हो गया, उसने बोला सम ऑफ 0 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 -1। हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा था,
इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। तो भाई ए के सामने क्या है 4 और बी के सामने क्या है 1, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -1। सेकंड क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। अल्फा गुना बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। अब यहां पर ए की वैल्यू है तो क्या लिखा आपने पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए। अब भाई ए की वैल्यू पुट कर दी तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 बराबर -1, कैसे गुना कर दिया, सी की वैल्यू क्या आ गई -4, क्या गई सी की वैल्यू -1, यानी ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 4, बी की वैल्यू होगी मेरी -1 और सी की वैल्यू क्या होगी -4। पर उसने पूछा क्या हमसे, कह रहा फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमें, ठीक है। क्या होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है हमारा बेस फॉर्मूला होता है। अब यहां पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है मेरी -1 और c की वैल्यू क्या है मेरी -4 बराबर 0, -4x² माइनस x -4 बराबर 0, यानी क्या आ गया 4x² -1 क्या बन गया मेरा 4x² माइनस x -4 इज द आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या था, उन्होंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और उसके हमें फैक्टर करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसने में उसके फैक्टर दिए हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला उसने, कह रहा है सम ऑफ 0 कितना है √2, सम ऑफ 0 क्या है √2। और क्या दिया है प्रोडक्ट, क्या दिया हमको 1/3, क्या है प्रोडक्ट हमारा 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ 0 क्या दे दिया √2 दे दिया और प्रोडक्ट क्या दे दिया 1/3। अब क्या करेंगे वो सिमिलरली सेम टू सेम सॉल्व कर देंगे जैसे आपने पहले करा था, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी उसने √2 दी है, फॉर्मूला क्या होता है -b/a बराबर √2। अब कुछ भी नहीं है तो अपॉन में क्या लगा लूंगा 1, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 और b की वैल्यू क्या होगी मेरी -√2, a और b की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या दिया अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया अल्फा इंटू बीटा 1/3 वैल्यू पुट कर लेंगे, वन अपॉन 3 यानी कि c अपॉन a इक्वल टू 1/3, पुट द वैल्यू ऑफ a। अब आपने a का मान रख दिया, आपने क्या करा a का मान रख दिया। अब यहां पर a का मान क्या होगा मेरा, c अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, c की वैल्यू क्या आ गई 1/3, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू 1/3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब यहां पर a b c तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।